भरत, आपको रोकना चाहेंगे, वापस लौटेंगे। ये सीधी तस्वीरें तिहाड़ जेल के बाहर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भारी समर्थकों का जो हुजूम है, वहां पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी के बीच ये जो काफिला है, आप ये गाड़ियां देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई यानी कि अंतरिम जमानत के बाद वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के दौरान की ये तस्वीरें और यहाँ से रवानगी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी फिलहाल मौजूद हैं और साथ ही सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी और आम आदमी पार्टी के वो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो फिलहाल इस वक्त तिहाड़ जेल पहुंचे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कैसे तुरंत जेल से बाहर निकलकर अरविंद केजरी आए और उनका इंतजार करते हुए, और वो इंतजार फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। के न्यूज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम नजर आ रहा है जो इंतजार कर रहे थे रिहाई को लेकर। तो फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिलीज कर दिया गया है। वो सारी प्रक्रिया जो अंतरिम जमानत की है उसे पूरी कर ली गई है और अब 1 जून तक के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई है कोर्ट की तरफ से। 2 जून को सरेंडर करना होगा। आपको बता दें 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा और उससे ठीक पहले यानी कि अंतिम दौर के चुनाव में कितनी ताकत अब आम आदमी पार्टी की तरफ से झोंकी जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, उस पर सभी की नजर। ये बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं तिहाड़ जेल से रिहाई की तस्वीरें। ये लगातार जो समर्थक हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी मौजूदगी के बीच अब यहाँ से रवानगी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वो तमाम वरिष्ठ नेता, साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान की भी मौजूदगी है, सुनीता केजरीवाल की भी मौजूदगी है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रवेश शर्मा संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। तिहाड़ जेल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रवेश, वो रवानगी की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं और एक भारी हुजूम ये बताता है कि कितनी बेसब्री से इस पल का इंतजार था। प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल की यह अंतरिम जमानत से एक उम्मीद आम आदमी पार्टी को अब नजर आ रही है, या ये कहा जाए एक उम्मीद की किरण, ये कितनी दूर तलक जाएगी और कितनी मजबूती और कितनी रोशनी प्रदान करेगी, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि इसे मजबूती और ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, तो आतिशबाजी और मानो जैसे दिवाली मनाई जा रही हो, इतना उत्साह अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर और इंकलाब जिंदाबाद के नारे और जनता के बीच। अरविंद केजरीवाल ये साफ तौर पर कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मैंने कहा था कि जल्द वापसी होगी आपके बीच, और जल्द वापसी हुई। लेकिन ये आतिशबाजी, ये उत्साह, ये हुजूम ये बताता है कि वाकई अंतरिम जमानत का इंतजार था। हालांकि वो आरोप जस के तस उनको लेकर जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्योंकि ईडी का ऑब्जेक्शन भी लगातार सामने आ रहा था,
अंतरिम जमानत को लेकर। और अब कोर्ट का जो डिसीजन निकलकर सामने आया है, इससे एक उम्मीद की किरण और उत्साह चरम पर फिलहाल आम आदमी पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं और जो इस वक्त हजारों की तादाद में तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं, इस पल का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल का जेल के रिहाई से निकलते ही जो पहला वक्तव्य सामने आया कि तानाशाह के खिलाफ ये लड़ाई हम तन मन धन से लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सभी का साथ बेहद जरूरी है। यानी कि 140 करोड़ की जो आबादी है, जनता है, उसे भी तन मन धन के साथ ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ लड़नी होगी। और आह्वान इस बात का कि कल 11 बजे कनॉट प्लेस पहुंचना होगा, हनुमान मंदिर के पहुंचेंगे हनुमान मंदिर और दर्शन पूजन करेंगे। और इसके बाद 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो जेल से रिहाई के बाद कल यानी कि शनिवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। और सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और साथ में उन तमाम समर्थकों से भी आह्वान करते हुए नजर आए कि हनुमान मंदिर पहुंचे। यानी कि अभी से एक जनाधार और जन समर्थन जुटाने की कवायद शुरू होती हुई अरविंद केजरीवाल की नजर आ रही है। हालांकि इस बीच अंतरिम जमानत और अंतरिम जमानत के साथ साथ जो टर्म एंड कंडीशंस हैं कोर्ट की, यानी कि वो तमाम शर्तें जिनको ध्यान में रखते हुए कैंपेन करने की इजाज़त कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई है। अगर उन शर्तों का, उन टर्म एंड कंडीशंस का उल्लंघन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कोर्ट अपने फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करेगा। लेकिन अंतरिम जमानत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की लगातार एक उत्साह बनाए रखने का काम करती हुई नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना
समझ के बटन दबाइयो, सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी तय, सरकार चुनो समझदारी तय। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। अंतरिम जमानत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली है और जैसे ही जमानत मिलती है तो उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से जैसे तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल तो आतिशबाजी होती है और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यानी कि पटाखे फोड़े जाते हैं, धूम धड़ाका होता है कि मानो जैसे दिवाली मनाई जा रही हो और यहाँ पर पटाखे छुटाए जाने का इंतजाम भी बाकायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जश्न और खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल गई और कोर्ट उन्हें 21 दिन की चुनावी मोहलत देते हुए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है, यानी कि 2 जून को फिर से अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जो उत्साह है वो फिलहाल नजर आ रहा है। और जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेने का जिक्र करते हैं और इसे किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि कल 11 बजे वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और 1 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और एक आह्वान इस बात का भी उन तमाम समर्थकों की मौजूदगी के बीच कि लोग पहुंचे और यहां पर मौजूदगी हो उनकी, इस बात का आह्वान करते हुए भी नजर आए। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तिहाड़ जेल से अब घर की तरफ रवानगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिलने के बाद जो उत्साह आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, मानो वाकई एक मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है और आतिशबाजी की भी तस्वीरें सामने आई। तो मुख्यमंत्री क्योंकि जिस तरीके से 21 दिनों की ये चुनावी मोहलत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, यानी कि अंतरिम जमानत दी गई है, 2 जून को सरेंडर करना होगा और इसको लेकर कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है क्योंकि एक शर्त ये भी शुमार है जो शर्त है कोर्ट की कि सीएम दफ्तर फिलहाल अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकेंगे और इसके बाद किस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं कैंपेन को लेकर और किन किन मुद्दों को आधार बनाएंगे
और उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और किस तरीके से रणनीति और योजना बनाकर उसमें काम करेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई मतलब एक मोहलत चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर दी गई कोर्ट की तरफ से। अब इस पर क्या कुछ रणनीति के साथ वो जनता के बीच में मौजूद रहेंगे और लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर अंतरिम जमानत के बाद जो समर्थक हैं या आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर से भी तस्वीरें सामने आई, एक उत्साह चरम पर नजर आया और लोग जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक और जो नेता हैं उनका रिएक्शन जो सामने आ रहा है वो इसे सत्य की जीत बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सत्य की जीत है। और सबसे पहला वक्तव्य दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल से जैसे ही बाहर आते हैं और हजारों की तादाद में यहां पर समर्थकों की मौजूदगी होती है, उनके बीच शुरुआत इसी वक्तव्य से कि तानाशाह के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तन मन धन से ये लड़ाई लड़ेंगे और इसमें 140 करोड़ की जो आबादी है उसको भी ये लड़ाई लड़नी होगी, यानी कि समर्थन का जिक्र। आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रखर श्रीवास्तव, देखा जाए प्रखर जी तो ये वाकई जिस तरीके के उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतरिम जमानत अब मिल चुकी है, रिहाई हो चुकी है, सारा प्रोसेस जो है, और आते ही तानाशाह के खिलाफ ये लड़ाई का जिक्र करते हुए नजर आया अरविंद केजरीवाल। जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया था और मैं एक बार फिर अपना वक्तव्य पेश करता हूँ कि आज ये त्योहार का दिन है। आज दिल्ली के लिए एक त्योहार का दिन है। आज ये 2 करोड़ दिल्ली के जो देशवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो उसको एक त्योहार का दिन ले रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली का श्रवण कुमार, दिल्ली का लाल आज जमानत में बाहर आए। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 21 दिन के लिए देश के सबसे लोकप्रिय नेता को प्रचार करने की आजादी दी है। उनको बोला है कि आप चाहिए और जाकर खुल के प्रचार करिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए या ये कहा जाए इंडिया गठबंधन के लिए 21 दिन जो हैं वो काफी रहेंगे, क्योंकि 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और कोर्ट की जो शर्त है कि सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल, केस की मेरिट पर कोई विचार नहीं दिया गया है। ये कोर्ट ने साफ किया है कि ये अंतरिम जमानत दी गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चुनाव 2024 का बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हर इस वक्त इंडिया गठबंधन का हर एक नेता, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो, दिन और रात दिन प्रचार में लगा हुआ है। और आपको यकीन मैं दिला रहा हूं, यकीन से ये बात कहता हूं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव सर्वोच्च न्यायालय लड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, देश की जनता लगातार देख रही है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर आघोषित आपातकाल भारतीय जनता पार्टी ने लगा के रखा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, हम लोग उनका हृदय की गहराइयों से उस फैसले पर भी आभार प्रकट करते हैं। इन 50 दिनों की भरपाई कैसे होगी और कैसे आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि अब आगे की रणनीति को लेकर सभी की नजर। शुक्रिया जुड़ने के लिए के न्यूज के साथ और ये प्रतिक्रिया साझा करने के लिए प्रखर जी। 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की और इसके बाद जो 50 दिन बाद अब अंतरिम जमानत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो रिहाई का रास्ता है वो साफ हुआ है। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जश्न की ये तस्वीरें, यानी कि 50 दिनों का जो संघर्ष रहा, जेल के अंदर रहे अरविंद केजरीवाल और अब अंतरिम जमानत मिली है, तो उसे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक, ये तस्वीरें बता रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।